हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आजकल पर डे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से हम लोग वापस से ट्रैक पे आए पहले की तरह। हम लोग बात कर रहे थे एडिनल ग्लैंड के बारे में। लास्ट जो लेक्चर हमारा था वो एडिनल ग्लैंड के बारे में था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिनल ग्लैंड के बारे में, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और फिर उसके बाद जो लेक्चर आया हमारा, उसमें हमने बताया था आपको कि नीट के क्वेश्चंस जो हैं कैसे सॉल्व होते हैं लेक्चर से, या कैसे कंटेंट्स जो है कैसे कवर करता है नीट के क्वेश्चंस को। और उसी तरीके से जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके जो भी लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर के लास्ट में हम नीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, यानी उससे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि अंत में हम बताएंगे आपको क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हॉर्मोन्स ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स। हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम लोग बात करें तो उससे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, बेसिकली उसमें 3 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट जो हार्मोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिनिरेलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकेंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थर्ड है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इन्हीं तीनों हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिरेलोकॉर्टिकॉइड से। मिनिरेलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करें तो बेसिकली ये सिक्रीट किया जाता है, जो एडिनल कॉर्टेक्स है उसका जो आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, सिक्रीटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आउटर लेयर होती थी। और ये हम लोग स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें जो हार्मोन्स बेसिकली हम लोग बात करते हैं, इसमें इंक्लूड किया जाता है यानी एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन्स जो हैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एल्डोस्टेरोन्स की इन हार्मोन्स को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन ऑल्सो नोन एज साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस। बेसिकली जब हम लोग एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस या मिनिरेलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस को देखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये जो है ब्लड में हाई सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। मेंटेन हाई सोडियम इन ब्लड। और इसी हाई सोडियम आयन को ही एक जो टर्म आता है इसे बोलते हैं हाइपर नेट्रीमिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये मेंटेन करता है, मेंटेन्स द लो पोटेशियम आयन इन ब्लड। और इस
सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ये आप टर्म्स जो है ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूरिन से वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। इसके अलावा जो ब्लड का वॉल्यूम है उसे मेंटेन करने का काम करता है। सो मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड ECF। ये इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो है बेसिकली जब भी हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या जो एल्डोस्टेरॉन की बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके फंक्शंस के बाद तो दो सिचुएशंस आती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हाइपोसिक्रीशन और दूसरा होता है हाइपर सिक्रीशन। सो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसके हाइपो सिक्रीशन की बात करें, हाइपो सिक्रीशन, हाइपो जैसे कि नेम से क्लियर है कि ये कम सिक्रीट जब होता है तब क्या होता है। जब ये कम सिक्रीट होता है तब उस केस में एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं एडिशन डिजीज। अब इस एडिशन डिजीज क्या के बारे में अगर जानना हो तो इसके क्या सिम्टम्स है, बेसिकली ये कैसा होता है। सो एडिशन डिजीज को हम लोग देख सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये आप याद रख सकते हैं ले लो रिंग। ये नॉर्मली आप रख सकते हैं ले लो रिंग। तो इसमें L फॉर लो ब्लड शुगर, यानी इस केस में जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है। E फॉर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन, और फिर LO फॉर लॉस ऑफ प्लाज्मा, और RI फॉर राइज इन पोटेशियम आयन, N फॉर नर्वस डिप्रेशन, और G फॉर गेटिंग लो BP, यानी BP या ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। सो हाइपोसिक्रीशन के समय में कुछ इस टाइप से सिम्टम्स आपको दिखेगा तो समझ जाइए कि एडिशन डिजीज से पीड़ित है। जो दूसरा डिजीज है या यूं कह लें कि दूसरा जो कंडीशन है हाइपर सिक्रीशन का, इस हाइपर सिक्रीशन के केस में कॉन्स डिजीज हो जाता है, कॉन्स डिजीज। और इस केस में बेसिकली जो होता है वो होता है हाई सोडियम, जैसे कंडीशन हो जाता है लो पोटेशियम, उसके बाद राइज ब्लड वॉल्यूम राइज हो जाता है, और हाई BP। ये इस केस में हो जाता है हाइपोसिक्रीशन के केस में। सो आपने देखा कि एडिशन डिजीज और कॉन्स डिजीज में कैसे कैसे सिम्टम्स हैं। ये हमने बात की मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ये, और ये सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय जोना फेसिक्यूलेटा, जो मिडिल लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। इसके अलावा अगर हम लोग कॉर्टिसोल की बात करें तो इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो जनरली ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में, कभी कभी प्रोटीन को भी देखा गया है। सो फंक्शंस की बात करें तो रेगुलेट्स
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये इसके अलावा ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है, इसमें एंटी, या ऐसे लिख सकते हैं, हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक एक्शन। और इसी की वजह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड इज, ये एक तरीके से वैसो कंस्ट्रिक्टर के रूप में भी काम करता है, वैसो या वैसो कंस्ट्रिक्टर के रूप में। और लास्ट में जो स्ट्रेस होता है उससे भी बाहर निकलने में हेल्प करता है। सो हेल्प टू कोप विद स्ट्रेस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके हाइपर सिक्रीशन के केस में क्या हो सकता है। हाइपर सिक्रीशन यानी अगर ज़्यादा ये सिक्रीट हो जाए तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात इसमें जो आपको दिखने को मिलेगी वो है हाई ब्लड शुगर। इसके अलावा ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, या सूर्या यानी यूरिया में जब ग्लूकोज की मात्रा होती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लॉस ऑफ वेट, और इसमें सोडियम का जो कंसंट्रेशन है यानी हाई, एंड पोटेशियम जो होता है वो लो हो जाता है। सो दिस इज द कंडीशन जिसमें हाइपर सिक्रीशन के केस में ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के, यानी थर्ड इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो ये थर्ड हार्मोन है, जैसे कि ये सिक्रीट किया जाता है जोना रेटिकुलरिस के द्वारा। सो सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस। इसमें जो बेसिकली हार्मोन है, अगर हम लोग मेल की बात करें, इन मेल, तो इसमें आता है एंड्रोजेंस। और अगर हम लोग इन फीमेल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली इंक्लूड किया जाता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, लेकिन बहुत ही इन लो क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में। इसके अलावा इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होता है इन मेल या फीमेल में वो डेवलप करता है। सो डेवलप्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। और एक कंडीशन है जिसमें हाइपर सिक्रीशन के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। हाइपर सिक्रीशन के केस में एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। इस केस में जो फीमेल्स होती है उसमें उनमें मेल्स के कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। सो मेल लाइक कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉइस की का जो है आवाज़ का मोटा हो जाना। इसके अलावा जो मस्टेचेस है उनका डेवलप होना लाइक। इसके अलावा एक टर्म आता है और जिसे हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या यूं कह ले कि मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना यानी फीमेल लाइक कैरेक्टर का डेवलप होना। सो इन मेल्स, या ऐसे लिख सकते हैं फीमेल लाइक कैरेक्टर्स इन मेल्स। फॉर एग्जाम्पल enlargement
enlargement of breast in males। ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है उसमें हमने देखा कि ये थर्ड जो लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस उसके द्वारा सिक्रीट होता है। और इसके अलावा दो कंडीशन है यानी हाइपर सिक्रेशन में एडिनल विरिलिज्म और गायनेकोमेस्ट्रिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दी हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द एडिनल कॉर्टेक्स। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने 3 हार्मोन पढ़ा इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। सो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप को पढ़ के सुना देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आप कहीं भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इसमें जो आया हुआ है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006 यानी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा या नहीं तो नोट कर लेना आप। अ स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी वो स्टेरॉइड हार्मोन जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये 2006 में पूछा। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 यानी 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन फर्स्ट, बी कॉर्टिसोन, थर्ड कॉर्टिसोल एंड फोर्थ कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो अब आप समझिए कहाँ पे हमने कॉर्टिसोल लिखा है। इसमें क्या है, बेसिकली रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है उसके अंदर में आता है, तो आंसर क्या होगा, कॉर्टिसोल, यानी जो सी आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया PMT के प्री में उस वक्त 3 मतलब एग्जाम होते थे, प्री मेंस जो है होता था। सो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्री के एग्जाम में आया हुआ है 2010 में। क्वेश्चन है, इंजरी टू एडिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर एडिनल कॉर्टेक्स को कोई इंजरी होती है तो उससे कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो अफेक्ट नहीं होंगे। और उसके ऑप्शंस हैं एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड और लास्ट में दिया है बोथ, यानी डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनोडायोन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से कहा गया है कि अगर एडिनल कॉर्टेक्स को इंजरी होती है तो इनमें से कौन से अफेक्ट नहीं होंगे। तो जाहिर है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनलिन वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एड्रिनलिन जो है एडिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका मतलब यह है कि यहां से जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं उससे अब तक 2 क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से AIPMT के मेंस में आया हुआ है 2010 में। अब इसमें मैचिंग वाला है, बॉक्सेस बना दिया है। उसमें क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन, यानी कुछ क्वेश्चंस में बता दिया गया है, यानी कुछ हार्मोन दे दिया है, सोर्स बताना है और फिर फंक्शन बताना है। सो इसमें अगर हम आपसे बात करें तो उसमें जो पहला हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन और उसका सोर्स है एडिनल मेड्यूला और फिर उसका फंक्शन है इंक्रीज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड है ग्लाइकोजन, उसका सोर्स है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड फंक्शन इज स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। थर्ड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सोर्स है एंड द फंक्शन इज रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल्स। एंड लास्ट ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, सोर्स इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड फंक्शन इज इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढेंगे 4 दिया है, यानी मैच करने के लिए पहले हार्मोन दिया, उसका सोर्स दिया यानी कहां से वो सिक्रीट होता है और फिर उसके फंक्शन, उस हार्मोन को सोर्स और फंक्शन के हिसाब से मैच करके आपको बताना है। ये 2010 में पूछा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है, यानी जो ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, रिलीज होता है एड्रिनल मेड्यूला से और आपको पता है नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसका फंक्शन होता है हार्ट बीट को या रेस्पिरेशन और अलर्ट को जो है बढ़ा देता है। सो ऑप्शन फर्स्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइडल हार्मोन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। सिंपल है आंसर, यानी प्रोजेस्टेरॉन भी है, अभी आपने देखा, टेस्टोस्टेरोन भी है, कॉर्टिसोल भी है, कॉर्टिसोल भी देखा आपने, और एक दिया है इंसुलिन, तो इंसुलिन इज द राइट आंसर। 2013 में एम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT में 2014 में पूछा गया है, और उसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन को कौन सा हार्मोन जो है वो बढ़ाता है, या इंक्रीज, या सोडियम के जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके रीएब्जॉर्प्शन को कौन सा बढ़ाता है या क्या बढ़ाता है। देखिए ऑप्शन है इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, सेकंड इंक्रीज इन ADH लेवल, थर्ड डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, फोर्थ इज डिक्रीज इन ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स लेवल। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है एल्डोस्टेरोन लेवल के इंक्रीज होने पे क्या होगा कि जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा कि जो एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आपने देखा कि जो मेन फंक्शन जो है कि वो सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करता है, किस केस में, यानी जब हाइपोसेक्रेशन हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन के का जो फंक्शन होता है वो सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन से। तो आंसर इज इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। अगर एल्डोस्टेरोन के लेवल में इंक्रीमेंट होता है तो सोडियम आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। सो दीज आर दी क्वेश्चंस। आपने देखा अभी कि सिर्फ 3 हार्मोन हमने पढ़ा और उसमें से नीट के 4 यानी 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गया। सो इसी तरीके से हम आगे भी हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, नीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you soon in the next video.